डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे मौसम का हाल, आने वाले 4 दिनों में किस तरीके से तापमान की स्थिति रहेगी, वायु गुणवत्ता कैसा रहेगा और साथ ही साथ पर्यटन स्थलों पर कैसे रहेंगे मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी दे दें। बात करें गुजरात की, जहां पर अगले 7 दिन तेज बरसात के आसार बताए गए हैं। गुजरात को लेकर आगे बढ़ते हैं कोंकण में, जहां पर अगले 7 दिन हो सकती है जोरदार बरसात। तो कोंकण को लेकर ये बड़ी खबर है। बात करते हैं केरल की, जहां पर 1 सितंबर को भारी बरसात की संभावना बताई गई है। तो केरल के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। वहीं बात करें तेलंगाना की, जहां पर 30 अगस्त को भारी बरसात की संभावना तेलंगाना को लेकर बताई जा रही है। मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर तेलंगाना को लेकर। बात करें असम की, जहां पर इस पूरे हफ्ते तेज बरसात की संभावना असम को लेकर जताई जा रही है। ये हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं कि भारत के तमाम राज्यों को लेकर मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। सौराष्ट्र कच्छ में कई जगह बेहद भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। ओडिशा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो आपने जाना मौसम के हिसाब से किन राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या अपडेट है। आने वाले 24 से 48 घंटों में भारत के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या अपडेट रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। आप मेरे पीछे अब भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। आइए जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की जा रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों में इन जगहों पर अधिकतर जगह बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश होने की बात बताई जा रही है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर इस प्रकार से माहौल रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा की बात करें, अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बिहार, उप हिमालय, गांगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें दक्षिण भारत की, आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की जा रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर कई जगह पर बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। रायलसीमा, तेलंगाना बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कई जगह बरसात आपको देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा
की बात करें कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश है। बात करेंगे मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, टांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, भीतर दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें या बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से काफ़ी बरसात कई हिस्सों के अंदर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य भारत की क्या कुछ स्थिति देखने को मिली। बात करें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है। वहीं साथ ही अगर बात करें गुजरात, कोंकण, गोवा और दमन दीव की, तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। यानी मध्य भारत में भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति रही। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना। सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के हिस्से में अब हम बात करेंगे भारत के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला, जो कि लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित में रहा। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान उत्तराखंड में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। कुछ और राज्यों की बात कर लें जिसमें गांगे पश्चिम बंगाल पर नज़र डालते हैं, तो आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करते हैं, तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर तापमान देखने को मिला। साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें पूर्वोत्तर के ही, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है, आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं जिसमें अब पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विदर्भ के बारे में, तो अधिकतम तापमान विदर्भ में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें सबसे अधिक तापमान पूरे देश में तटीय आंध्र प्रदेश के बापतला में दर्ज किया गया 38 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, न्यूनतम तापमान इन राज्यों के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही कुछ और राज्यों पर नजर डालते हैं, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन जगहों की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया।
पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही अगर हम बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम ही देखने को मिला। साथ ही दक्षिण भारत की बात करें, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कुछ और राज्यों की, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। बात करें देश में सबसे कम तापमान की, तो आप देख रहे हैं गुजरात के वलसाड़ में दर्ज किया गया 18 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान पूरे देश में गुजरात के वलसाड़ में दर्ज किया गया है। अब इसके साथ भारत के अन्य राज्यों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। जाना आपने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके अलावा आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही है। वायु गुणवत्ता जानने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 79 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मौसम
पर्यटन स्थलों पर किस प्रकार से मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों में, जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर किस प्रकार से स्थिति रहेगी मौसम की, आइए जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें, गुरुवार शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार रविवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान गुलमर्ग में 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति गुलमर्ग में देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। रविवार को बरसात आप देख पाएंगे। आने वाले 4 दिनों के तापमान की स्थिति, अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। अगर हम बात करें उत्तराखंड के नैनीताल की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गुरुवार को बारिश को लेकर अलर्ट है। शुक्रवार शनिवार गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। रविवार को फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर की तरफ रुख करते हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अमृतसर के अंदर जा सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करते हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही कुछ हिस्सों के अंदर धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। नागालैंड के कोहिमा की बात करें, गुरुवार शुक्रवार बरसात को लेकर अलर्ट है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं रविवार की तरफ, तो वहां आप देख रहे हैं फिर से मौसम में परिवर्तन है, बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। केरल के मुन्नार की बात करें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार शुरुआत के 3 दिन बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। रविवार को मौसम में परिवर्तन आप देख पाएंगे, बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है मुन्नार के अंदर। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान के जाने की अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर बात करें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। गुरुवार शुक्रवार बादल छाए रहने की संभावना है। गुरुवार शुक्रवार बरसात होने की संभावना है। शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन साथ ही साथ अजमेर में शुरुआत के 2 दिन बरसात को लेकर अलर्ट है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, गुरुवार को यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। बाकी के 3 दिन शुक्रवार शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सों के अंदर बरसात भी दर्ज की जा सकती है खजुराहो के। बात करें अधिकतम तापमान की तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। ये हुआ पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं इस समय खड़ी फसलों की देखभाल आपको कैसी करनी है, कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपने AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के किसान मूंग की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। कर्नाटक के किसान
इस समय सूरजमुखी की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। कर्नाटक में किसान अरहर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और उड़द को फफूंदी रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में सोयाबीन में तना मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। वहीं यहाँ बैंगन में फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए किसान फेरोमोन जाल लगा लें। कर्नाटक में किसान टमाटर के खेतों में पानी जमा ना होने दें। तेलंगाना में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना में कपास में रस चूसक कीट के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान मक्का में फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में सोयाबीन में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहाँ मूंगफली में तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। तेलंगाना में मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। वहीं यहाँ तोरई में रस चूसक कीट के लिए किसान कीटनाशक छिड़क लें। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्का के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश के किसान दालों में चूसक कीट के नियंत्रण के उपाय कर लें। यहाँ मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे गाजर की फसल के बारे में। गाजर एक ऐसी फसल है जो उत्तर भारत के लिए काफ़ी उपयोगी फसल मानी जाती है और इस फसल को ज़्यादा पानी और ज़्यादा सूखे वाले क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता है। गाजर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब गाजर की खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो गाजर की खेती करते हुए अगर इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, साथ ही आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी आप देख पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे।
मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। और वैसा ही है दम कम, बिल्कुल वैसा दोष। आते खेल के मैदान में हम उड़ाते सबके होश, कर मेहनत से जो उल्फत होगा सब तेरा रोशन। दोस्त का ये मंच या जीवन की हो जंग, हर सितम का सामना करें हम, न डरे हम, बेफिक्र लड़े हम, ऐसा जज्बा रखे संग। ऐसे है हम, हाँ जी ऐसे है हम। हर एक खिलाड़ी है एक सितारा, आने वाला हर एक पल है अब हमारा। समझो ना मुझको तुम कोई बेचारा, मैदान में आके जरा भिड़ के तू जाना। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सब्र तू। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सब्र तू। बात बात में तनाव, सिर चकराना और नींद ना आना, थकान और तेज धड़कन, सांस में परेशानी और नाक से खून आना हो सकते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण। हृदय रोग, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव केवल दूरदर्शन किसान पर। ढूंढिए भारत के सेक्रेड ग्रोव्स के छिपे हुए अभयारण्यों को, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा सामंजस्य दिखाई देता है। खोजिए इन रहस्यमय वनों को जो भरपूर हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक चमत्कारों से, जहां सुरक्षित हैं प्राचीन परंपराएं और पवित्र रीति रिवाज। चलिए हमारे साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो मिलाती है आपकी धड़कनों की ताल से ताल, जो बांधे रखती है आपको अपनी धड़कनों से हर हाल। ये है धड़कन दिल्ली की। न थकती है न रुकती है, न थमती है न जमती है। ये है धड़कन दिल्ली की।
जॉब मार्केट की सिचुएशन, एडमिशन की टेंशन, वित्तीय बाजार की हलचल, हर सोमवार हम लाएंगे आपके इन सभी सवालों के जवाब। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।